समझे 5 लाख रुपए और चंदा दे दिया। डिम्पल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फटीचर इतना कुछ कर सकता था। लकी ने उसे बीच में ये भी कहा था कि उसे 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी, लेकिन अब तो डिम्पल को उस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? डिम्पल को ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब ये मीटिंग खत्म हुई और कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ इस बात की उसे खबर लगी, तो डिम्पल के सामने सारा मामला पानी की तरह साफ हो गया। लकी बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम सर से इतना सारा पैसा चुरा लोगे और फिर मेरे सामने उस पैसे का शो ऑफ करोगे? अभी तो बेटे तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी असली औकात क्या है। डिम्पल ने अपने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में लकी के लिए गुस्सा उतर आया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पैसा लकी ने चुराया है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? श्यामा बिहारी भी उसकी बात को सुनने के बाद थोड़ी दुविधा में थे। डिम्पल को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई और वो श्यामा बिहारी को लकी के व्यवहार में आए अजीब से परिवर्तन के बारे में बताने लगी। उसने कहा, सर अभी थोड़े दिन पहले लकी साक्षी को सनन मून में 15,000 रुपए का खाना खिलाकर आया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर। उसके बाद उसने उसकी नई गर्लफ्रेंड के लिए 30,000 रुपए के कपड़े मेरे सामने खरीदे हैं और उसके बाद आज ही लकी ने गरीबों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया सर। क्या सच में? डिम्पल की बातें सुनकर तो श्यामा बिहारी का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 लाख से ज्यादा का डोनेशन और वो भी लकी जैसे इंसान ने। ये बात तो किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। श्यामा बिहारी भी डिम्पल की पूरी कहानी सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये सब लकी ने किया था। उन्होंने तुरंत ही साक्षी और आकाश को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या डिम्पल सही कह रही थी। उन दोनों ने भी डिम्पल की बात पर अपनी हामी भर दी। लकी ने सच में इन दिनों 7 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिए थे। अब श्यामा बिहारी जी को भी ऐसा लगने लगा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लकी ही था जिसने कमलनाथ जी के पैसे चुराए थे। सर मैं तो कहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पुलिस को बुला लीजिए और लकी को अरेस्ट करवा दीजिए, डिम्पल ने कहा। उसकी आंखों में उसके अंदर का शैतान साफ नजर आने लगा। चिंता मत करो, ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी लगती है। सबसे पहले हम सरकारी अस्पताल चलेंगे और कमलनाथ जी से सारा मामला समझ लेंगे। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था और एक बार अगर सबूत पक्का हो जाएगा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्योंकि श्याम बिहारी काफी अनुभवी आदमी थे, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। ठीक है सर, तो फिर अभी चलते हैं, डिम्पल ने उनसे मिन्नत करते हुए कहा। वो जितना जल्दी कमलनाथ जी से मिलते उतनी ही जल्दी डिम्पल लकी को जेल के पीछे देख पाती। श्याम बिहारी जी डिम्पल के साथ गाड़ी में बैठे और सरकारी अस्पताल की ओर जाने लगे। ठीक इसी वक्त राधिका भी कमलनाथ जी के बगल में उनके पलंग के सिरहाने पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में चिंता के मारे आंसू भर आए थे। कमलनाथ सर, कोई इतना बड़ा पापी कैसे हो सकता है? आपको इस तरह से परेशान करके किसी को क्या मिलेगा? राधिका ने कहा। उसकी आंखों में कमलनाथ जी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर कमलनाथ जी आराम से अपने पलंग पर लेटे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ा हुआ था। इधर श्यामा बिहारी जी की गाड़ी भी हॉस्पिटल पहुंचने को थी। उधर लकी भी कमलनाथ के ऑफिस में जाने वाला था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिम्पल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता? क्या लकी अपनी ही अच्छी नीयत के चलते मुसीबत में फंसने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?